चंडीगढ़ में नो व्हीकल के आदेश। पेट्रोल डीजल की कम खपत करने की कोशिश। साइकिल से दफ्तर पहुंचे कर्मचारी। किसी की सांस फूली तो किसी को आया मजा। सज धज के बाबू पहुंचे दफ्तर। महिला कर्मचारियों को हुई परेशानी। देश के प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया था, एक आह्वान किया गया है कि सभी लोग जो है गाड़ियों का कम इस्तेमाल करके बल्कि साइकिल का, पैदल का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। ऊर्जा आरक्षण के चलते ये चीज़ें, संरक्षण के चलते चीज़ें की गई हैं। आज हम मिनी सेक्रेटेरिएट के बाहर खड़े हैं जहां पर सभी मुलाजिमों को एक ऑर्डर जारी कर दिया गया। हालांकि हरियाणा में भी ऑर्डर जारी कर दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का इस्तेमाल किया जाए और जो मुलाजिम थोड़ा पास रहते हैं वो साइकिल पर या फिर पैदल यात्रा जो है ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। हालांकि गर्मी का कहर लगातार जो है जारी है, हालांकि सुबह का समय, लेकिन उसके बावजूद भी तपिश बहुत ज़्यादा है। हमारे साथ इस समय जो है मिनी सेक्रेटेरिएट के मुलाजिम मौजूद हैं, होम डिपार्टमेंट में है। सर साइकिल लेके पहुंचे, सेक्टर 15 रहते हैं। सर, कहा गया था कि शुरुआत आज से मिनी सेक्रेटेरिएट में भी हो चुकी साइकिल की, कैसे देखते हैं आप? ये बहुत अच्छा कदम है। अगर देश के प्रधानमंत्री कॉल करते हैं, किसी आह्वान करते हैं तो उसको हमें सबको फॉलो करना चाहिए। तो ये अच्छी बात है, फिटनेस के लिए भी अच्छा है। हालांकि आपको बहुत सांस चढ़ा हुआ है। कहाँ से आए हैं आप? सेक्टर 15 के रहने वाले हैं? जी जी जी। तो आप पहले कभी साइकिल पे? साइकिलिंग करता रहा हूँ मैं, कोरोना टाइम में काफ़ी साइकिलिंग किया है। तो अच्छा है, अच्छा लगता है। अभी 3 साल बाद चलाना शुरू किया फिर से। तो लगता है फिटनेस के साथ साथ सब चीज़ें और भी अच्छी हो जाएंगी? जी 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 जी। ये तो मैं तो कहता हूँ रेगुलर इवेंट होना चाहिए, वीक में 2 बार भी करें। पर ये है, अभी फॉर्मल में थोड़ा साइकिलिंग थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अदरवाइज कैजुअल में अगर ट्रैक में आ जाए तो वो इजी रहता है। और सर, ये आपको ऑर्डर जारी कर दिया गया, हालांकि हरियाणा में भी कहा गया है अधिकारी। ऐसा कोई फॉर्मल ऑर्डर नहीं है, वर्बल जो न्यूज़पेपर वगैरह में आया उसी की कॉल पे हम आए हैं वैसे भी। अच्छा, आप होम डिपार्टमेंट में? जी जी जी। ठीक है सर। तो होम डिपार्टमेंट में हैं और भी लोग जो है मिनी सेक्रेटेरिएट में पहुंचना भी शुरू हो चुके हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके के साथ यहाँ मुलाजिम पहुंच रहे हैं। और क्योंकि ये कहा गया है कि किस तरीके के साथ चीज़ों को, पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं और अब ऐसे में, हालांकि देश के प्रधानमंत्री ने पहले ही कह दिया था, अब देखना रहेगा। आइए हम एक और भी मुलाजिमों से बात करते हैं, तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। कुछ लोग जहां साइकिल से आ रहे हैं, कुछ यहाँ महिलाएं आज पैदल भी पहुंची। मैम, आज ड्यूटी सेक्रेटेरिएट पहुंची हैं, हालांकि चलो साइकिल था लेकिन आप लोग तो पैदल आ रही। पहली बार आई, इससे पहले भी कभी आई? नहीं, फर्स्ट टाइम है मैम। कैसा लग रहा है? बहुत मुश्किल हो रही है। जल्दी उठ रहे हैं, काम वाली को भी मना कर दिया कि तुम भी जाओ जल्दी जल्दी, और मतलब अपना काम छोड़ छोड़ के फटाफट जल्दी जल्दी भागे। साइकिल के लिए भी कहा गया था, तो आपको क्या लगता है कि ये गुड से आ रहे हैं? एक्चुअली हम लोग दूर से आ रहे हैं तो साइकिल तो हम लोग प्रेफर नहीं कर सकते, तो ये बसेज या ऑटो में आ सकते हैं हम लोग। वैसे जैसे कहा गया मोदी जी की तरफ से कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि आपने पैदल आना है, साइकिलों का इस्तेमाल करो। एक्चुअली एकदम से ये चीज़ बोल देना आपको लगता है कि मुश्किल होता है या रूटीन ऐसा होना चाहिए? साइकिल तो मैम ले ही नहीं सकते आज की डेट में। साइकिल 10-15 हज़ार से कम तो कोई साइकिल नहीं। फिर पंचकुला से साइकिल पे आना फिजिबल ही नहीं है मैम। और पब्लिक कन्वेंस में कितनी दिक्कत होती है? पब्लिक कन्वेंस में मैम ऑटो से आना, क्योंकि ऑटो हमारे यहाँ तो एमडीसी में ऑटो ही अवेलेबल नहीं है। तो पहले तो आपको ऑटो के लिए वहाँ जाना पड़ेगा, आधे घंटे का तो वही वे है हमारे लिए। फिर ऑटो वहाँ से कैच करना, उसके बाद यहाँ भी पैदल आना, क्योंकि ये भी रूट पे नहीं है। आप भी कुछ कहना चाह रही थी मैम, कितना मुश्किल हो जाता है? मैम थोड़ा है, मुश्किल है। कहाँ से आई हैं आप? मैं 42 सेक्टर से। अच्छा, 42 से। पहले कभी आई हैं पैदल या पहली नहीं, बार? फर्स्ट टाइम। तो आज कहा गया था आप लोगों को या क्या था, कैसे था? हाँ जी, ये इंस्ट्रक्शंस थी कि बुधवार को आपने आना है। तो ये पूरे वीक का है या सिर्फ आज के लिए कहा गया था? अभी तो फर्स्ट डे है तो हम कुछ कह नहीं सकते कि ये कैसे चलेगा आगे। आपको क्या लगता है कि ये रेगुलर होना चाहिए या कैसे होना चाहिए? रेगुलर एक्चुअली हम तो दूर से आते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक तो हमारे लिए है ही है, क्योंकि
बच्चों को भी मैनेज करना, उन्होंने भी स्कूल जाना होता है, हमने अपने घर को भी मैनेज करना होता है, तो फिर थोड़ा सा तो है मुश्किल हमारे लिए। मुश्किल है, सच में बहुत मुश्किल है। हाँ जी मुश्किल। तो सच में कहा जा रहा है बड़ा मुश्किल है। ये महिलाएं यहाँ पहुंची और एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ कुछ लोग जो है, कुछ के दफ्तर यहाँ पर है, कुछ के वहाँ, तो उस तरीके से साइकिल से जो लोग हैं जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई साइकिल से आ रहा है और कोई जो है पैदल, जैसे महिलाएं कहते हैं हम पंचकूला से, कोई 42 से, कहते हैं पब्लिक कन्वेंस में भी दिक्कत आ रही है। लेकिन सिर्फ आज के लिए नहीं कहा गया था, ये मिनी सेक्रेटरीट है चंडीगढ़ का, और आपको और भी दिखाते हैं, जैसे जैसे लोग यहाँ पहुँचेंगे तो हम उनसे भी बात करते जाएंगे। मैं टू व्हीलर से आई, टू टू व्हीलर से। मैम किस तरीके से देखती हैं आप इन सब चीज़ों को? ये एक अच्छा मुद्दा है और सीरियस है, मतलब हमें भी इसमें शामिल होना मैम चाहिए। कई लोग आज साइकिल से आ रहे हैं, कई लोग पैदल आ रहे हैं, क्या लगता है आपको ये रूटीन पे होना चाहिए? आप तो चलो सरकारी मुलाजिम, लेकिन आप ऐसे ऐसे मानती हैं इसको? मैम अच्छा है, होना चाहिए ऐसा। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमारे सीनियर्स आपसे जो भी ये लिया इन्होंने, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि जो लोग जिनकी ड्यूटी फिक्स है वो लोग आ सकते हैं, नियर बाय हैं, तो वो साइकिल पे भी आ सकते हैं, उन्हें आना चाहिए। धन्यवाद मैम। साइकिल पे आना चाहिए। एक तस्वीर देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये गर्ल है, ये भी साइकिल पे यहाँ पहुँची है, और लगातार जो मुलाजिम, कोई पैदल पहुँच रहा है, कोई साइकिल पे आ रहा है, और कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहा है, तो कोई जो है पैदल, अलग अलग लोग हैं यहाँ पहुँच रहे हैं। और साइकिल पे है, यंगस्टर है, आमतौर पे ये कहा भी जाता है कि यंगस्टर्स को कैसे देखती हैं आप? रोज आती हैं साइकिल से, देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था कि सबको आना चाहिए पेट्रोल डीजल, हालांकि आज यहाँ पे बहुत सारे लोग पहुँच रहे हैं, किस तरीके से देखती हैं आप? सर यंगस्टर है आप, तो आप लिए तो वैसे भी पेट्रोल लगाने के लिए अच्छी चीज़ है, लगा लो। हाँ जी मैम, हेल्थ के लिए अच्छा है साइकिलिंग करना, और पोल्यूशन भी नहीं होगा, और मैम ऐसे भी सही है, बोला हुआ था आज। इधर पास ही है मैम, बाइक से आते हैं मैम। हाँ जी मैम, साइकिल पे आते हैं मैम। सर डेली आते हो साइकिल पे, कैसे आते हो? नहीं, कभी कभी आता हूँ, महीने में 4-5 बार ही आता हूँ मैं। तो अब जैसे कहा गया है मोदी जी की तरफ से, देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि साइकिल पे आना, और आप लोगों को भी आज इंस्ट्रक्शन जारी हुई है कि साइकिल और पैदल आना है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, ऑनरेबल एडमिनिस्ट्रेटर का बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है ये। थोड़ी गर्मी तो है, लेकिन जो 2-3-5 किलोमीटर से आते हैं उनको साइकिल पे आना चाहिए, और जो 1-2 किलोमीटर से उनको पैदल आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो बहुत बढ़िया है उनका, वो है ये डिसीजन बहुत अच्छा। आप कह रहे हो कि हफ्ते में, महीने में 3 से 4 बार साइकिल से आता हूँ, ये हाँ जी। रूटीन है आपका फिट रहने के लिए, कैसे है? हाँ जी, थोड़ा ये है कि सब कुछ डाइजेस्ट भी हो जाता है, और हमारी हेल्थ पर्पज से भी बढ़िया रहता है ना जी, और ठीक है, हेल्थ वाइज इज़ वेरी गुड। ठीक, तिवारी सर आप यहाँ साइकिल पे आए हो, पूरा लंबा चक्कर काट के, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। इतने बड़े आह्वान के बाद हम तुच्छ सी अपनी ये कंट्रीब्यूशन से बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सारे। तो साइकिलिंग अदरवाइज भी अच्छी है, मैं तो रोज़ाना भी करता हूँ 10 से 15 किलोमीटर, पर ये एक नया इनिशिएटिव है। वॉलंटियर यस। तो इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए समय लगेगा, या फिर कोशिश करेंगे कि हफ्ते में लोगों में जागरूकता आ जाएगी, अपने आप चलाएंगे साइकिल। ये तो आपको लगता है कि यहाँ पे आप लोग एक दिन के लिए करेंगे कि हफ्ते में एक दिन ऐसा ही एक्सरसाइज की जाए? ये अथॉरिटी बताएंगी, पर अच्छी बात है, ये इसको होना चाहिए। कैसे देखते हैं आप? आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, हालांकि गर्मी भी है, पसीनों पसीने हो रखे हैं, लेकिन आज कहा गया था, बट एक पॉजिटिव वाइब थी अंदर, अच्छा था कि नेशन बिल्डिंग में थोड़ा हेल्प कर रहे हैं। पीएम साहब ने भी मैसेज दिया था, हमारे प्रशासक साहब ने भी मैसेज दिया था, हमारे अधिकारियों की भी सपोर्ट हमें है, तो अच्छा ही लगा। लगता है कि हफ्ते में रोज होना चाहिए या हफ्ते में 2-3 दिन होना चाहिए ऐसा? धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, अभी तो वॉलंटरीली स्टार्ट किया है, कोई ऐसे लिखित में हमें आदेश तो नहीं दिए गए थे। इट्स अ वॉलंटरी एक्सरसाइज, और जैसा गवर्नर साहब ने कहा कि प्रयास करके देखते हैं, जो बढ़ा सकेंगे 2-3 बार भी करेंगे, नहीं तो एटलीस्ट हफ्ते में 1 बार तो होना चाहिए। तो ये वो सब मुलाजिम हैं जो आज चंडीगढ़ के दफ्तर या चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में, कोई साइकिल से पहुंचा है, कोई पैदल को, तो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ यहाँ पहुंचा है। और साफ तौर पे कहा गया, कहते हैं कि वॉलंटरी एक प्रैक्टिस है और इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे धीरे, और जिस तरीके के साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग पहुँच रहे हैं, एक महिला भी यहाँ पहुँची है। डेली पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रधानमंत्री हो रहे ने ते गवर्नर हो रहे ने ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ EMPLOYEES ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करनी चाहिए, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? नो कमेंट्स। तो यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन पर जो है, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि मिनी सेक्रेटरीट में आज जो है, चंडीगढ़ सेक्रेटरीट में आज सभी मुलाजिम, कोई पैदल, कोई इलेक्ट्रिक कार से, तो कोई ऑटो से, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, सब एक एक करके यहाँ पर पहुँचे। साफ तौर पे सिर्फ एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि आखिर जो है कम से कम चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए, और इससे क्या है
कि एक वॉलंटरी ये प्रैक्टिस है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे आगे इसको धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए ताकि लोगों की फिटनेस भी रहे और चीज़ें भी जो है इजी गोइंग हो। और जिस तरीके के साथ देश के प्रधानमंत्री ने कहा है उसके चलते एक बड़ा इनिशिएटिव के तहत आज चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये जो है एक पहल कदमी के रूप में ज़रूर किया गया है। कैमरामैन जैसी के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।